दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया? विज्ञान ने हमें इतना दिया कि हम आज धरती पर बैठे बैठे धरती से करोड़ों मील दूर किसी सुनसान ग्रह पर अपने रोवर चला सकते हैं, वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ की तस्वीरें और वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम भारत ने विज्ञान को इसके बदले में क्या दिया? आज भारत में हर दूसरी गली में एक बाबा पैदा हो जाता है और वो विज्ञान की सारी धज्जियां उड़ाता हुआ अपने पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने में कामयाब हो जाता है और अपनी सरकार भी उसको उतना ही सपोर्ट करती है। इसकी आखिर क्या वजह है? क्यों हमने अपने विज्ञान को इतना नज़रअंदाज किया हुआ है? इसकी वजह क्या है? जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आज से 250 साल पहले तक हमारे पास न इंजन था, न बिजली थी और ना ही कोई मशीन। लोग रात के अंधेरे को भगवान का इशारा मानते थे और आज हमारे पास रॉकेट हैं जो इंसान को धरती से करोड़ों मील दूर मंगल ग्रह तक ले जाने में कामयाब हैं। दोस्तों, हमने परमाणु को बांधकर उसको हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में बना लिया है, जो सिर्फ एक पहले कल्पना थी। आज हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया है। लेकिन सवाल यह है, अगर विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है तो फिर हम जैसे आम आदमी की सोच इतनी विकसित क्यों नहीं हो पाई? क्या हम किसी साजिश के शिकार हैं? क्या हम सच में विकसित हो पाएंगे? आज से 250 साल पहले तक दोस्तों हमने विज्ञान को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा था। लेकिन सन 1775 में जेम्स वॉट नाम के एक शख्स ने कुदरत को कुछ इस तरह से परखा कि दुनिया का पहला स्वचालित पहिया बना दिया, जिसे नाम दिया गया स्टीम इंजन। जी हाँ दोस्तों, मैं भाप के इंजन की बात कर रहा हूँ, जिसने इंसान की गति को बदल कर रख दिया। फिर धीरे धीरे सन 1800 के आते आते कुछ शोधकर्ताओं ने बिजली के रहस्य को भी ढूंढ निकाला। फिर इस तरह से हमने और तरक्की करते करते रॉकेट बना दिया, फिर इंटरनेट, और अब हम बना रहे हैं ऐसे दिमाग जो खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सिर्फ 250 सालों में इंसान एक क्रांतिकारी सोच से कुदरत को कुछ इस तरह से तलाशा कि वो सब कुछ कर दिखाया जो पहले असंभव था। आज हम मंगल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपने ही दिमाग के अंदर अब भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, आज अब तक हम यह तय नहीं कर पाए हैं कि हम विज्ञान के सहारे चले या धार्मिक और परंपराओं के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन का फैसला यहाँ से सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रह और नक्षत्र करते हैं। उनका मानना ये ऐसा वाजिब भी है क्योंकि रोजाना सुबह सुबह टीवी पर हमारे को ऐसी ही चीजें परोसे जाती हैं। कुछ बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो सीधा चले जाते हैं बाबा के पास। कोई सवाल नहीं, कोई रिसर्च नहीं, इसी को सच मान लेते हैं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, अज्ञानता, आस्था और धर्म की पुरानी परंपरा। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है, सोचो मत, बस मान लो, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपराएं हैं। लेकिन दोस्तों, जिसने सवाल पूछे, कारण जानने की कोशिश की, उसी ने इतिहास बना दिया, मानवता को कुदरत के और नजदीक ले गया। क्योंकि सवाल करना ही विज्ञान जानने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, समय समय पर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया जिन्होंने अपनी अज्ञानता और आस्था से परे जाके सत्य को जानने की कोशिश की और उन्होंने दुनिया से सवाल पूछे और कुदरत से जानने की कोशिश की। जैसे कि आर्यभट्ट ने पूछा कि ये धरती घूमती क्यों है। न्यूटन ने पूछा ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है। डार्विन ने पूछा कि इन सब जीवों में इतनी समानताएं क्यों हैं। आइंस्टाइन ने पूछा कि रोशनी मुड़ती क्यों है। और इंसान ने हर एक सवाल से नई दुनिया बनाई। पर आज हम फिर भी इतनी तरक्की के बाद भी नए सवाल करने से डरते हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं और हमारे गुरु और बाबा लोग कहते हैं कि ये सब पाप है, ये धर्म के खिलाफ है, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। विज्ञान कहता है प्रयोग करो, मुझे और जानने की कोशिश करो। लेकिन अंधविश्वास कहता है मत सोचो, बस मान लो। और यही फर्क तय करेगा भविष्य कौन जीतेगा। दुनिया हमेशा भारत के बारे में ऐसा ही मानती आई है कि भारत एक अंधविश्वास और धार्मिक परंपराओं वाला देश है। यहाँ पर कभी विज्ञान का परचम नहीं लहरा सकता। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको नासा ने असंभव बता दिया था। चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया, मंगलयान ने मंगल की उड़ान भरी, वो भी सिर्फ अपने ही स्वदेशी तकनीक और दम पर। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक मंदिरों में नहीं बल्कि लैब्स में पूजा करते हैं, वो भी विज्ञान के ज्ञान की।
लेकिन यहाँ एक तरफ इसरो मंगल पर झंडा गाड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई बाबा जनता से वादा करता हुआ नजर आ जाता है, आशीर्वाद से ही नौकरी मिलेगी। यही आज के भारत के दो स्वरूप हैं, जो एक ऊंचाइयों की ओर उड़ रहा है और एक जो अभी भी भारत के युवाओं को दीमक की तरह अंदर से ही कमजोर कर रहा है। भारत की सच्ची सेवा है ज्ञान और विज्ञान को समझना, क्योंकि पिछले 250 सालों में कुदरत के नियमों की निरंतर शोध से ही हमने स्टीम इंजन से लेकर स्टारशिप रॉकेट बनाने तक का सफर तय किया है। बस अब वक्त है अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ने का, क्योंकि असली भविष्य किसी मंदिर या बाबा के दरबार में नहीं लिखा जा रहा है। वो लिखा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में, क्लासरूम में और उन करोड़ों दिमागों में जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। आपका विश्वास मानवता को आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? आपका किसके ऊपर विश्वास है? सोचो, क्योंकि सोच में ही भविष्य है। अगर आप भी मानते हैं कि विज्ञान ही मानवता को सच्चा रास्ता दिखा सकता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ह्यूमन 2.0 को, क्योंकि यहाँ सोचने की आजादी है।